हेलो एवरीवन। आज हम अपनी 5th क्लास का 13 लेसन लेसन फॉर माय टीचर एनसीईआरटी की बुक से रीड करेंगे। क्या नाम है लेसन का? अ लेसन फॉर माय टीचर। एक पाठ, एक सीख मेरे अध्यापक के लिए। यानी कि इसमें कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे हमें किसको भी सिखाने की जरूरत पड़ी, अपने टीचर को भी। जरूरी नहीं है हर टाइम छोटे ही बड़ों को समझाए, कई बार बड़े ही छोटों को समझाए, जरूरी नहीं है ये। कई बार क्या होता है कि छोटे बच्चे भी हम बड़ों को सिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इसकी पिक पे। देखो ये पिक 3 मेंबर्स की है। देखो, एक तो नेहरू जी हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी हैं और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। अब ये हम प्री रीडिंग पे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। डू यू रिकॉग्नाइज दीज फेमस पर्सन? क्या तुमने इन तीनों को पहचाना? हाँ, पहचान तो लिया। ये नेहरू जी हैं, इनके नीचे नाम लिख लेना ताकि आपको याद रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी हैं और ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। कैन यू टेल देयर नेम्स? आप इनके नाम बता सकते हो जो मैंने बताया। अब जो आगे का काम है वो आप लोगों को करना है। द पोजिशन दे हेल्ड, और ये किस पद पर बैठे थे हमारे देश में, यानी कि क्या काम करते थे। आप इनके बारे में भी बताओगे, इनके बारे में भी और इनके बारे में भी। ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप क्या जानते हो, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये काम आप लोगों का है। इसका सेकंड क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन आप खुद करोगे बिल्कुल अच्छे से। अब आते हैं अपनी रीडिंग पर। आई लिव्ड ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, अ सिटी फेमस फॉर इट्स शिवा टेम्पल। देखो, मॉस्क होता मस्जिद और स्ट्रीट गली। क्या? मॉस्क मस्जिद, स्ट्रीट गली। तो जो ये बात चल रही है ये मेरे ख्याल से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में चल रही है। तो ये बता रहे हैं कि मैं मस्जिद वाली गली रामेश्वरम, एक जो मशहूर थी, फेमस होता मशहूर होना, सिटी शहर, जो शहर था वो फेमस था इट्स शिवा टेम्पल, शिव जी के मंदिर के लिए। टेम्पल मंदिर। आप साथ के साथ इन वर्ड्स को राइट करिएगा ताकि आप जब भी बुक को उठाएं आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो जो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे वो मस्जिद वाली गली रामेश्वरम, जो एक फेमस शहर था, किस लिए? शिव जी के मंदिर के लिए, उसमें रहते थे। देखो, मस्जिद वाली गली थी, रामेश्वरम नाम था शहर का, और वो शहर फेमस था शिव जी के मंदिर के लिए। एवरी इवनिंग ऑन माई वे होम फ्रॉम द मॉस्क आई वुड लिंगर नियर द टेम्पल। एवरी, हर, इवनिंग, शाम, ऑन माई वे होम, मेरे घर के रास्ते में, फ्रॉम द मॉस्क यानी कि फ्रॉम द मॉस्क यानी कि मस्जिद वाले रास्ते की बात हो रही है। आई वुड लिंगर नियर द टेम्पल, मैं ठहर जाता था। लिंगर होता ठहरना। नियर द टेम्पल, मंदिर के नजदीक। जब मेरा वो मस्जिद वाली गली आती थी ना मेरे घर के रास्ते की, तो मैं कहाँ ठहर जाता था? वहां पर टेम्पल पड़ता था रास्ते में, शिव जी का मंदिर आता था और मैं वहां पर रुक जाता था हर शाम को। I always felt like a stranger here as the temple goers stared suspiciously at me. देखो, मैं वर्ड्स बताती हूँ, आपको राइट करना। ऑलवेज, हमेशा,
फेल्ट महसूस करा किया, स्ट्रेंजर अजनबी, टेम्पल मंदिर, गोजर्स जाने वाले, स्टेयर्स घूरते हुए, सस्पिशियसली संदेह से या हैरानी से। तो मैं हमेशा ये महसूस करता था कि जो भी अजनबी वहां से जाते थे, मंदिर के अंदर जाते थे, वो मुझे बिल्कुल हैरानी से घूरते थे। जब भी ये उस मंदिर के सामने हर रोज खड़ा होता था, तो जो अजनबी थे, जो जाने वाले लोग थे, जिनको ये नहीं जानता था, मंदिर में जाते थे जो लोग, वो इसको बुरी तरह से यानी कि हैरानी से घूरते थे। क्यों घूरते थे, वो इस लेसन में हम आगे पढ़ेंगे। हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने बारे में बता रहे हैं। They probably wondered what a Muslim boy was doing in front of the temple. Probably सोचना, wondered, they probably wondered what a Muslim boy, वे हैरान रह जाते थे, सोचते थे, what a Muslim boy was doing in front of the temple. वो सोचते थे कि एक मुसलमान लड़का मंदिर के सामने क्या कर रहा है, इन फ्रंट के सामने, ठीक है। तो वंडर्ड हैरान, प्रोबेबली संभवत, वो सोचते होंगे, इसका मानना है कि वो खुद से सोचते होंगे कि एक मुस्लिम लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है मंदिर के सामने। The truth was that I loved to listen to the rhythmic chanting of the mantras. जो सच्चाई थी, ट्रूथ था, सच्चाई, was that I loved to listen, सुनना, loved प्यारा, कि मुझे सुनना अच्छा लगता था, प्यारा लगता था। जो जाप थे ना मंत्रों की, चैटिंग, जाप करना, रिदमिक जो सुर थी, जो सुर ताल मंत्रों के जब जाप होते थे ना, जो मंत्र जाप की जो सुर थी, जैसे हम मंत्र क्या जाप करते हैं भोले बाबा का, हम करते हैं ओम नमः शिवाय। तो जो ये मंत्र की जो साउंड थी ना, वो उसको बहुत अच्छी लगती थी, बहुत प्यारी लगती थी। दो आई नेवर अंडरस्टूड अ वर्ड, देखो लेकिन फिर भी, दो यद्यपि, आई नेवर, मुझे कभी भी, अंडरस्टूड समझ नहीं आया, आ वर्ड, एक भी वर्ड कभी समझ नहीं आता था। देयर वॉज अ स्ट्रेंज मैजिक इन देम, लेकिन मैजिक, जादू, स्ट्रेंज, अलग सा, अजीब, लेकिन उनमें ना, उन मंत्रों में एक अलग सा ही मैजिक था, अलग सा ही जादू था। ऑफ कोर्स, हाँ सच है ये, समथिंग एल्स लीड मी देयर, कोई मुझे वहां पर, कुछ मुझे वहां पर खींचता था। माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा प्यारा दोस्त, मेरा अच्छा दोस्त, रामानंद शास्त्री, रामानंद शास्त्री उसका बहुत प्यारा दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था। वॉज द सन ऑफ द हेड प्रीस्ट, जो मुखिया, मुख्य पुजारी था ना, हेड होता है मुखिया होना, किसका, पुजारियों का, जो सारे पुजारियों का जो मुखिया था, वो उसका बेटा था, कौन, रामानंद शास्त्री। ही सैट बिसाइड हिज फादर, वो अपने पापा की बगल में बैठ जाता था, बिसाइड होता है बगल में, एट दिस हावर, उसी टाइम, रिएक्टिंग हमन्स, और भजन गाने लगता था, रिएक्टिंग गाना, हमन्स भजन। राम वुड स्टील अ स्माइलिंग ग्लैंस एट मी फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जो राम था यानी कि जो रामानंद शास्त्री था मेरा दोस्त, वो मुझे थोड़ी थोड़ी उसी टाइम चोरी चोरी स्माइल देता रहता था, समय समय पर, कि मैं तुझे देख रहा हूँ और मैं खुश हूँ, भजन गाते गाते। कई बार आपके मम्मी पापा के साथ जा रहे होते हो आप, तो आपका दोस्त मिल जाए, तो शायद आप बोलोगे नहीं, लेकिन उसको थोड़ी सी झलक स्माइल की अपने फेस पर देकर ये बताओगे कि हाँ मैं तुझे देख रहा हूँ। तो ऐसा इसका दोस्त रामानंद शास्त्री करता था। ठीक है, बात है नेक्स्ट पेज को देखेंगे। देखो यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, और शायद ये अब्दुल कलाम है और ये राम है, और ये सारे बच्चे एक क्लासरूम में बैठे हैं और काम कर रहे हैं। अब आते हैं अपनी रीडिंग पर। एट स्कूल राम
and I always sat together on the first bench of our classroom. स्कूल में राम एंड आई ऑलवेज हमेशा राम और मैं सेट टुगेदर बैठते थे इकट्ठा, टुगेदर इकट्ठा, फर्स्ट बेंच पे अपने क्लासरूम में, अपनी कक्षा में। यानी कि राम और मैं हमेशा हमेशा फर्स्ट बेंच पर क्लासरूम में इकट्ठा बैठते थे। वी वर लाइक ब्रदर्स, हम दोनों भाइयों की तरह थे, भाइयों जैसे थे। However, being a Hindu priest's son, हिंदू प्रीस्ट यानी कि हिंदू पुजारी का बेटा होते हुए भी he wore a scar thread while my white cap marked me as a Muslim. वह पहनता था स्क्रैड थ्रेड यानी कि धागे से बनी हुई, धागा, जो पुजारी होते हैं वो धागा पहनते हैं, जो पुजारी लोग होते हैं वो एक धागा पहनते हैं, जिनको हम जनेऊ बोलते हैं मेरे ख्याल से, वो जनेऊ पहनता था। स्क्रैड थ्रेड यानी कि धागे से बना हुआ। While my white cap marked me as a Muslim, लेकिन जो मैं व्हाइट कैप पहनता था वो निशानी थी किसकी, मेरे मुसलमान होने की। देखो, जो हिंदू प्रिस्ट का बेटा था वो मतलब पुजारी का बेटा होते हुए एक धागा पहनता था अपने कमीज के अंदर, कमर पे पहना जाता है, वो एक हाथ के नीचे से लिया जाता है, ठीक है। और जो मैं था वाइल, जबकि माई वाइट कैप मार्क मी एज मुस्लिम, कि मेरी जो कैप थी वो मुझे मुस्लिम होने की निशानी देती थी। वन डे, एक दिन, व्हेन वी वर इन द 5th स्टैंडर्ड, जब हम 5वीं कक्षा में हो गए, अ न्यू टीचर केम आवर क्लासरूम, एक नया अध्यापक हमारी कक्षा में आया। ही लुक्ड स्ट्रिक्ट होता है सख्त, वो हमें सख्त दिखाई दे रहा था। He went around the class tapping his can on his palm and stopped before us. वो कक्षा में चारों तरफ घूमते हुए, अराउंड होता चारों ओर, टैपिंग होता है बजाना, his can अपनी डंडी, on his palm अपनी हथेली पे। कई बार टीचर ऐसे आते हैं क्लास में ऐसे डंडी को बजाते हुए, and stopped before us, और हमसे पहले आके खड़े हो गए हमारे बेंच के सामने। यू द वन इन वाइट कैप, जो तुम हो, यानी कि अब्दुल कलाम को बोला कि जो आपने वाइट कैप पहनी है, स्पिड कैप पहनी। हाउ डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, डेयर हिम्मत। यू सिट बिसाइड द टेम्पल प्रीस्ट सन, पुजारी के बेटे के, जो मंदिर के पुजारी हैं उसके बेटे के बगल में बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। He shouted, वो जोर से चिल्लाया। Go sit on the last bench, चलो गो, जाओ और आखिरी बेंच पर बैठो। I felt hurt, मैं बहुत दुखी हुआ, हर्ट होता दुखी होना। With tears in my eyes, मेरे आंखों में आंसू थे। I picked up यानी कि उठा लिया, my books मेरी किताबें, and shifted और जाकर शिफ्ट हो गया टू द लास्ट रो, आखिरी लाइन में, रो लाइन। मैंने अपना बैग उठाया, अपनी बुक्स उठाई और मैं जाकर बैठ गया आखिरी लाइन में। राम एंड आई वेप्ट टुगेदर साइलेंटली आफ्टर द स्कूल, राम और मैं, वेप्ट होता रोना, इकट्ठा रोए, साइलेंटली यानी कि बिना जोर से, अंदर ही अंदर, आफ्टर द स्कूल छुट्टी होने के बाद। वी थॉट हमने सोचा, वी वुड नॉट बी अलाउड टू बी फ्रेंड्स एनी मोर, अब हमें जो टीचर थे वो इकट्ठा रहने की आज्ञा नहीं देंगे, अब हम आगे अच्छे फ्रेंड्स, मतलब अब हम अपने दोस्त नहीं रहेंगे।
When I reached home, जब मैं घर पहुंचा, reached होता पहुंचना, that day उसी दिन, my father looked at me and asked, मेरे पापा ने मुझे देखा और पूछा, asked पूछा, were you crying? क्या तुम रोए थे? What's wrong son? क्या गलत हुआ बेटा? I recounted the whole incident to my father, while Ram also told his family the same story. मैंने अपने पिता को रिकाउंट होता है यहाँ पे सारा बता दिया। द होल इंसिडेंट, जो घटना घटी, इंसिडेंट घटना, जो होल पूरी, जितनी भी घटना, जो भी घटना घटी, मैंने अपने पापा को बताई। ऐसे ही राम ऑल्सो, राम ने भी टोल्ड होता बताना, अपनी फैमिली को सेम स्टोरी, ऐसी ही कहानी बताई जो उसके साथ भी सेम घटित हुई थी। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह, अगली सुबह जल्दी ही, राम केम रनिंग टू आवर हाउस, रनिंग दौड़ते हुए, राम मेरे घर पर दौड़ते हुआ आया, एंड सेड, फादर हैज आस्क्ड यू टू कम टू आवर हाउस इमीडिएटली, इमीडिएटली तुरंत, मेरे पापा ने कहा है कि तुम जल्दी मेरे घर पर आ जाओ तुरंत। आई वॉज टेरिफाइड, मैं और भी डर गया, टेरिफाइड भयभीत होना। आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज इन फॉर सम मोर ट्रबल, कि अब मैं और भी ज्यादा ट्रबल होता, मुश्किल, परेशानी की परेशानी में फंस गया हूँ। वी हरिड बैक टू राम्स हाउस, वी हरिड जल्दबाजी में, अब हम जल्दबाजी में वापस कहाँ पर गए? राम के घर पर गए। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है कि राम और जो अब्दुल कलाम थे वो हमेशा इकट्ठे बैठते थे, लेकिन जब उन्होंने 5th क्लास में एंट्री की, जब वो 5th क्लास में हुए, तो एक टीचर आया जो उनको बहुत ही स्ट्रिक्ट लग रहा था, और वो डंडी को थैली पर बजाते हुए उनके बेंच के आगे आके खड़ा हो गया और बोला अब्दुल कलाम को कि मुस्लिम होने के बाद, यानी कि तूने व्हाइट कैप पहनी है, तो तेरे को बोल रहा हूँ मैं, और तू मुस्लिम होने के बाद तेरी कैसे हिम्मत हुई कि पुजारी के बेटे के साथ बैठा है? तू खड़ा हो जा यहाँ से और जाकर लास्ट बेंच पे बैठ जा। अब इसकी आंखों में आंसू थे बेचारे के, अब्दुल कलाम के। इसने अपनी बुक उठाई, बैग उठाया और आखिरी लाइन में जाकर बैठ गया। राम और ये दोनों स्कूल के बाद बेचारे बिना किसी को सुनाए साइलेंटली बहुत रोए। स्कूल के बाद इकट्ठा बैठ के इन्होंने सोचा कि आज के बाद हम दोस्त ही नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें इकट्ठा तो बैठने नहीं दिया जाएगा। फिर ये घर पर पहुंचे तो इन्होंने दोनों ने अपने घर पे सारी बातें बताई। तो राम अगले दिन की सुबह आया भागते हुए कि जल्दी आ, मेरे घर पे आ, मेरे पापा ने तुझे बुलाया। अभी ये और भी टेरिफाइड हो गया, यानी कि डर गया कि अब और भी ज्यादा ट्रबल आने वाली है, मुश्किल आने वाली है। ये दोनों जल्दबाजी में इनके घर पर वापस गए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। देखो, जब हम अपने दोस्त के पास बैठते हैं ना, हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपने घर को भूल जाते हैं, सब चीजों को भूल जाते हैं, और दोस्त के साथ हम बहुत मगन हो जाते हैं। दोस्त के साथ हमें दुनिया बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन जब उसी दोस्त से अलग किया जाए ना तो दुख भी बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर ऐसे ही हुआ इनके साथ। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब पिक को देखो, इसमें जो अब्दुल कलाम है उसको शायद जो राम के पापा हैं उन्होंने गले लगाया है, और यहाँ पर इनका टीचर है, मेरे ख्याल से मंदिर है। और अब हम शुरू करते हैं। My heart skipped a beat when I saw our new teacher standing there. मेरा जो दिल था ना उसने भी धड़कना बंद कर दिया। Skipped, बंद हो जाना। When I saw our teacher, रुक जाना। Skipped, रुक जाना। I saw our teacher, new teacher, जब मैंने ये देखा कि मेरा नया टीचर वहां पर खड़ा है। In the light of our discussion, apologize to Kalam here, said Ram's father with a stern face.
राम के पापा सख्त थे बिल्कुल, मतलब कि गुस्से वाले चेहरे में सख्त होते हुए बिल्कुल राम के पापा ने उस अध्यापक को कहा कि जो भी हमारा डिस्कशन हुआ है, जो भी हमारी बातचीत हुई है, बातचीत में ही कहा कि चलो अब किससे माफी मांगो। अपोलोजाइज होता माफी मांगना, डिस्कशन होता बातचीत, कि अब तुम क्लाम से माफी मांगो। I couldn't believe that what I had just heard. बिलीव होता है विश्वास ना होना, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ था। What I had just heard, मैंने जो सुना था ना, heard होता सुनना। The head priest was asking the teacher to apologize to me. जो मुखिया पुजारी थे उन्होंने माफी मांगने के लिए बोला मुझसे, मतलब जो टीचर थे कि वो मुझसे माफी मांगे। किसने बोला ये? हेड प्रीस्ट ने। नो चाइल्ड इज लेस देन अनदर इन गॉड्स आईज, यानी कि भगवान की नजरों में कोई भी बच्चा है वो बच्चा ही है, उसको किसी दूसरी नजरों से नहीं देखना। It is your duty as a teacher to help students live in harmony in spite of the difference in their background. देखो भगवान ने सबको मतलब एक बच्चा गॉड गिफ्टेड होता है, तो इसने कहा है कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा काम है एक टीचर होने के नाते सभी बच्चों की हेल्प करना। किस लिए? लिव इन हार्मोनी इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंस इन देयर बैकग्राउंड, यानी कि शांति से जीवन जीने के लिए बस अपने जो पृष्ठभूमि होती है चाहे वो डिफरेंस है यानी कि अलग अलग है, तो इस डिफरेंस को स्पाइट होता है रोकना। इस डिफरेंस को रोकना तुम्हारी जिम्मेवारी है और तुम्हें सभी बच्चों को शांति से जीवन जीने की सीख देनी चाहिए, चाहे उनकी पृष्ठभूमि अलग अलग क्यों ना हो। यानी कि कोई बच्चा किसी भी धर्म, जाति, गरीब अमीर कैसे भी हो, कैसी भी उसकी पृष्ठभूमि हो, बैकग्राउंड पृष्ठभूमि, डिफरेंस अलग अलग होना, हार्मनी शांति, फाइट होता रोकना, तो इन चीजों को रोक के, बंद करके, स्टॉप करके सिर्फ आपको उन बच्चों को शांति से जीवन जीना सिखाना चाहिए। यू कैन नो लॉन्गर टीच इन दिस स्कूल, ही सैड। लॉन्गर होता और लंबा, टीच होता पढ़ाना, तो तुम अभी स्कूल में और लंबा नहीं पढ़ा सकते। किसने कहा? इस प्रीस्ट ने कहा। आवर टीचर इमीडिएटली आस्क्ड मी टू फॉरगिव हिम। मेरे टीचर ने इमीडिएटली तुरंत मुझसे पूछा, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? मुझे माफ करने के लिए पूछा। ही हग्ड मी जो एंड सेड आई एम सॉरी क्लाम, यानी कि जो गले लगाया है वो टीचर ने लगाया है, तो टीचर ने कहा कि मुझे माफ कर दो क्लाम, और गले लगा लिया। हग्ड होता गले लगाना। आई हैव लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन इन लाइफ टूडे, और आज मैंने अपनी जिंदगी का बहुत जरूरी पाठ आज मैंने पढ़ा है। इम्पोर्टेंट जरूरी लेसन पार्ट लाइफ मेरी जिंदगी का, टुडे आज सीख लिया जिन्होंने बहुत बड़ी। राम्स फादर सा, राम के पापा ने देखा दैट द टीचर सिंसियरली रिग्रेटेड हिज बिहेवियर। बिहेवियर होता है व्यवहार और सिंसियरली होता है ईमानदारी, रिग्रेटेड होता है शर्मिंदा, यानी कि वो बिल्कुल सच है, वो शर्मिंदा है ईमानदारी से। वो उसके बिहेवियर में से ही पता लग रहा है, उसके व्यवहार से ही पता लग रहा है कि वो सच में ही शर्मिंदा है। ये राम के पिता ने देखा एंड परमिटेड और आज्ञा दी हिम टू कंटिन्यू टीच। कंटिन्यू होता लगातार, टीचिंग होता पढ़ा सकते हो, कि अब आप लगातार पढ़ा सकते हो। फ्रॉम दैट डे ऑन
और उसी दिन से राम एंड आई सैट टुगेदर प्राउडली ऑन द फ्रंट बेंच। राम और मैं इकट्ठा प्राउडली गर्व से ऑन द फ्रंट बेंच, और आगे के सबसे आगे के बेंच पे हम गर्व से बैठते थे। वी हैव रिमेन द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स एवर सिंस। और अब हम बने रहे, रिमेन होता बने रहे अच्छे दोस्त सदा के लिए, यानी कि और हम राम और मैं अच्छे दोस्त बने रहे, क्योंकि वो डर रहे थे कहीं हमारी दोस्ती अब रहे ही ना। ठीक है, तो राम के पापा ने बहुत अच्छा काम किया कि उस टीचर को सीख दी। तो एक टीचर होने के नाते बच्चों में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी बच्चों को एक नज़र से देखना चाहिए, चाहे कोई इंटेलिजेंट है, चाहे कोई बच्चा कोई डल नहीं होता, चाहे कोई बच्चा नर्म है पढ़ाई में, ठीक है, चाहे कोई बच्चा गरीब है उसके माँ बाप, चाहे कोई अमीर है, ठीक है, उसकी पृष्ठभूमि टीचर को बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।